देखिए एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर दरअसल दिल्ली से आ रही है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में हेराल्ड का जो दफ्तर है, नेशनल हेराल्ड का जो ऑफिस है, उसे सील कर दिया गया है। ईडी ने इस दफ्तर को सील कर दिया गया है। कल हमने देखा था कि किस तरह से वो हंगामा जो है वो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दरअसल कर रहे थे। आप ये देखिए कि किस तरह से पहले एक लंबी पूछताछ होती है राहुल गांधी से, उसके बाद सोनिया गांधी से पूछताछ होती है और फिर कल हमने देखा था कि किस तरह से ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। क्या तलाश रहे थे, क्या खंगाल रहे थे, किस डॉक्यूमेंट की तलाश में थे, क्योंकि ये भी सवाल लगातार बना हुआ था कि एक लंबी पूछताछ के बाद अब आखिर यहां नेशनल हेराल्ड हाउस में क्या तलाशने के लिए ईडी गई थी। तो जाहिर तौर पर ईडी को कुछ ऐसा वहां पर मिला, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम एविडेंस जो वहां से कलेक्ट किए गए वो अपनी कस्टडी में लिए और फिर अब जो जानकारी मिल रही है बड़ी, वो ये कि दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है उसे सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, ईडी ने नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर है दिल्ली में, तस्वीरें जिसकी आप यहां पर देख पा रहे हैं और जहां पर ईडी के तमाम अधिकारी जो है वो कल यहां पर पहुंचे थे। एक्शन कल यहां देखा जा रहा था, छापेमारी की जो कार्रवाई है वो यहां पर देखी जा रही थी और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो यहां पर पहुंचे हुए थे और लगातार बार बार जब भी ईडी का इस तरह से एक्शन होता है तो टेंशन में किस तरह से कांग्रेस आ जाती है और किस तरह से उसके तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर जाते हैं और लोकतंत्र की हत्या उसे करार देने लगते हैं और अपना जो प्रदर्शन है उससे सत्याग्रह बताने लगते हैं। लेकिन ये बड़ा एक्शन जो इस वक्त ईडी की ओर से हुआ है और ये कहा गया है कि बिना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट जो है उसके बिना आदेश के, उसके बिना अनुमति के ये दफ्तर नहीं खोला जा सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से जो आ रही है, नेशनल हेराल्ड का ये दफ्तर सील हुआ है। इस पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। तमाम अपडेट्स के लिए मैं सीधे रुख करूंगी मेरे सहयोगी मृदुल का। मैं मृदुल का रुख करूंगी। जब मृदुल जुड़े तो मुझे बताइएगा कि मृदुल मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो आपको ये तस्वीरें हम यहां पर दिखा रहे हैं कि दिल्ली में नेशनल हेराल्ड का जो ये दफ्तर है वो ईडी ने सील कर दिया है और ये बड़ा एक्शन जो इस वक्त ईडी की ओर से हुआ है और ये कहा गया है कि बिना ईडी के अनुमति के इस दफ्तर के भीतर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। जी हां, कोई भी ये दफ्तर नहीं खोल सकता है बिना ईडी के अनुमति के। मृदुल शर्मा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, देखिए ये एक बड़ा एक्शन जो ईडी की ओर से किया गया है दिल्ली में। बिल्कुल हिमानी, वाकई में ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, वाकई में ये बहुत बड़ा एक्शन है और ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया है। इससे दो संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। सबसे बड़ी संभावना ये, क्या वाकई में नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में ईडी को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि वहां पर गलत तरीके से काम हो रहे थे। हालांकि ये अभी जांच का विषय है, लेकिन हाँ, इतना स्पष्ट है कि अगर ईडी इतनी बड़ी कार्रवाई करती है तो ये जेल जो कि घोटाले में तमाम तरीके से संदेहास्पद थे उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और आपको यह भी बता दें कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, आने वाले समय में यह पूछताछ को और ज्यादा बल देगा। देखिए, जैसे ही ईडी यहां पर पहुंचती है और आप देखिए कल से कार्रवाई की गई थी और वहां शाम को भी कुछ हार्ड डिस्क बरामद की गई थी, कुछ दस्तावेज बरामद किए गए थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हार्ड डिस्क थी या जो दस्तावेज मिले थे वो संदेहास्पद थे, वो संदिग्ध थे या उसमें कोई ऐसी चीजें थी जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े सबूत के तौर पर इस पूरे घोटाले में अहम साबित हो सकते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब आप देखिए, हेराल्ड दफ्तर जैसे ही सील होता है, यहां पर पूरे के पूरे केस में अब यहां पर यह देखना होगा कि आगे ईडी क्या एक्शन लेती है। हिमानी, दो तीन चीजें और हैं जो अभी आप जानकारी दे रही थी, उससे यह भी समझ में आता है कि हाँ, ईडी के अधिकारी अब पूछताछ को एक अलग एंगल से भी आगे ले जा सकते हैं। हिमानी, बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक बड़ी खबर जो इस वक्त मृदुल आप दे रहे हैं, लेकिन मेरी सहयोगी अनामिका पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, देखिए ये तो कल ही माना जा रहा था कि भैया इतनी लंबी पूछताछ जब राहुल गांधी से हो चुकी है और सोनिया गांधी से हो चुकी है तो फिर आखिर ईडी क्या तलाशने वहां पर गई है, लेकिन जाहिर तौर पर ईडी को कुछ ऐसा वहां पर मिला है, तभी ये बड़ा एक्शन लिया गया है।
और कल जिस तरह से हिमानी ईडी जब वहां पर पहुंची थी हेराल्ड दफ्तर पर छापेमारी करने के लिए, आज उसे सील किया गया है। उस दौरान जब छापेमारी हो रही थी उस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे थे और वो दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त भी यह सवाल उठ रहा था कि क्या जो कुछ अंदर है वो ईडी के हाथ न लगे, ये छिपाने की कोशिश है, कार्यकर्ता क्यों हंगामा कर रहे हैं। 60 घंटे से ज्यादा की पूछताछ राहुल गांधी के साथ की गई, 11 घंटे से ऊपर की पूछताछ सोनिया गांधी से की गई। उस दौरान भी लगातार हंगामे की तस्वीर सामने आई थी। हमने देखा था कई जगहों पर देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए थे और कल जब ईडी पहुंची थी वहां पर छापेमारी के लिए, वहां पर दस्तावेज खंगालने के लिए, तब भी बवाल देखने को मिला था। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी थी।